भैया बहन, आज मैं आपको भूगोल में संसाधन चैप्टर पढ़ाऊंगा। अर्थात यहाँ हम लिखे हैं संसाधन क्या है। तो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी प्रकार की वस्तुएं क्या कहलाती हैं? संसाधन कहलाती हैं। अर्थात हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है भोजन। भोजन जो है बिना भोजन कुछ होने वाला है नहीं। भोजन है, आवास है, कपड़ा है, ये हमारी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। आज मानव जो भी क्रियाकलाप कर रहा है उन सारी इन्हीं चीजों के लिए कर रहा है। चाहे हम हो या आप हो, आप पढ़ रहे हो तो उन्हीं क्रियाकलापों को उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि हाँ हम अपना भोजन जुगाड़ करेंगे, कपड़ा जुगाड़ करेंगे, अन्य चीजें। तो यही हमारी क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। आगे चलेंगे हम। अब यहाँ लिखा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा है आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए चलिए इस पर प्रकाश थोड़ा डाल दें। व्यक्तिगत संसाधन यानी आप जिस साइकिल से स्कूल जाते हैं वह आपका साइकिल जो है क्या है? व्यक्तिगत संसाधन हुआ। दूसरा कोई दोस्त साइकिल आपका हड़प ले तो वह उस पर आप कहते नहीं भाई ये मेरा साइकिल है, इसलिए यही है आपका व्यक्तिगत संसाधन। यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा है आपका सामुदायिक संसाधन। जिस स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं वो आपका सामुदायिक संसाधन हो गया। वहाँ सभी लोग आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। वहाँ यहाँ तक कि आप लोग उस वहाँ के बेंच को तोड़ते भी हैं। ये तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सामुदायिक संसाधन है क्या? तो सामुदायिक संसाधन वही है जिस पर सभी लोगों का अधिकार होता है। विद्यालय है, अस्पताल है, मंदिर है, सड़क है, अन्य चीजें। ये है आपका सामुदायिक संसाधन। तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, यानी जिस पर किसी देश का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? किसी खास देश का अधिकार होता है। जैसे हम कहेंगे कि हम हाँ भाई भारत में कोयला मिलता है। तो कोयला कहाँ कहाँ किन किन देशों में मिलता है, कहाँ मिलता है? तो भारत में अगर सबसे ज्यादा कोयला है वह आपका झारखंड है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। ये सभी राज्य कोयला उत्पादक राज्य हैं। ये सारी संपत्ति जो है एक केंद्र की होती है। यही है हमारी राष्ट्रीय संपत्ति, यानी किसी खास देश का अधिकार होता है। वैसे राष्ट्रीय संसाधन। इसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। वैसे संसाधन किसी एक देश का अधिकार न होकर के अन्य दूसरे देशों का भी अधिकार होता है। यानी समुद्र तटीय क्षेत्रों में 200 किलोमीटर के बाद अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है वह। यानी वह क्षेत्र जो है किसी एक देश की संपत्ति नहीं होती है। जैसे एक हमारा उदाहरण बनता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप किसी उस महाद्वीप पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है, उस पर सारे देशों का अधिकार है। तो अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ यही होता है कि जिस पर एक देश का अधिकार न होकर के अन्य 2 या 3 देशों का अधिकार होता है। ऐसे संसाधन हमारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जिसमें आपको उदाहरण दिया अंटार्कटिका महाद्वीप या 200 किलोमीटर अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। ये चलिए ठीक है। एक आपका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और भी कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव को ही हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं और अजैव संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो इसमें थोड़ा प्रकाश डाल लें। तो जैव संसाधन जिसमें जीव मौजूद होता है, यानी वह नवीकरणीय संसाधन का अर्थ होता है वैसा संसाधन जो कभी खत्म नहीं होता। और जैव संसाधन जिसमें जीव मौजूद नहीं होता है, जैसे आपका है पत्थर, ईंट, ये सूखी लकड़ी, ये अजैव संसाधन है। अर्थात इसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। यानी वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग कर लेने के बाद दूसरा बार हम उपयोग नहीं कर सकते, वह हमारे क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये सब हमारे क्या हैं? अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बनता है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? ये किस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह क्वेश्चन आंसर होगा जिमरमैन। जिमरमैन ने कहा था संसाधन एक
महत्वपूर्ण संसाधन है, तो आखिर जिमरमैन ने इसका उद्देश्य बतलाया क्या था? यानी जब-जब मानव की आवश्यकताएँ पड़ती हैं, तब उन संसाधनों का निर्माण करके अपने जीवन में उपयोगी बनाता है। इसीलिए उन्होंने कहा था, आज हम देखते हैं कि जापान एक ऐसा देश है, जहाँ रोज़ नए-नए वहाँ संसाधन बनते हैं और वह टेक्नोलॉजी बनाकर अन्य दूसरे देशों को क्या करता है? बेचता है। ऐसे संसाधन इसलिए संसाधन जो है मानवीय आवश्यकताओं को ये पूरा करने वाले महत्वपूर्ण संसाधन हैं। आगे चलें, संसाधन में अनेक और भी क्वेश्चन है, एक लेकिन बोर्ड के उद्देश्य से एक और क्वेश्चन बनता है, बहुउद्देशीय परियोजना क्या है? यहाँ बोर्ड पर हम लिखें, बहुउद्देशीय जिसका ढेरों सारा उद्देश्य हो। यानी इसका अर्थ यह है कि नदियों में बड़े-बड़े बाँध बाँध कर जिनसे अनेकों प्रकार के लाभ लिए जाते हैं, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। जैसे हमारे बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना है, कोसी नदी बहुउद्देशीय परियोजना, सोन नदी बहुउद्देशीय परियोजना। अब भारत स्तर पर अगर हम चलेंगे, तो भाखड़ा नांगल, दामोदर घाटी, सतलज परियोजना, अनेकों और परियोजनाएँ हैं, कृष्णा परियोजना भी हैं। तो नदियों में बड़े-बड़े बाँध बाँधा गया है और उनसे क्या होता है, नहरें निकाली गई हैं सिंचाई के लिए, साथ ही बिजली उत्पादन किए जाते हैं, मछली पालन किए जाते हैं, बाँध बाँधकर, साथ ही पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र भी होते हैं, यानी आप सब और हम सब घूमने भी जाते हैं। एक बिहार में सबसे बहुउद्देशीय परियोजना का उदाहरण है, आपका यहाँ डिहरी ऑन सोन में है वह, तो वहाँ आप सब गए भी होंगे। उस परियोजना का नाम बता सकते हैं क्या है? बता सकते हैं? तो उस परियोजना का नाम है उस परियोजना का नाम है इंद्रपुरी परियोजना, इंद्रपुरी बाँध। चलिए, तब ये बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में पंडित नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना भारत का मंदिर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय परियोजना जो है, वह भारत का क्या है? मंदिर है। तो मंदिर में आप सब पूजा करने जाते हैं, तो उसी तरह भारत में अनेकों बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं, जिनसे हम अनेकों प्रकार के लाभ लिए जाते हैं। ठीक है? आपको और अन्य अगले दिन जो है और महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।